हेलो, दिन में कितनी बार आप टॉयलेट जाते हैं? अगर आप दिन में 10 बार से ज़्यादा टॉयलेट जाते हैं या रात को 2-3 बार पेशाब की वजह से आपकी नींद टूट जाती है, तो इसे सिर्फ पानी ज़्यादा पी लिया कहकर टालना नहीं है। यह आपके शरीर का एक गंभीर इशारा हो सकता है। किडनी, ब्लड शुगर, प्रोस्टेट या नसों की कोई गड़बड़ी के चलते ये हो सकता है। अगर ऐसी तकलीफ आपको है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदे का है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ बार बार पेशाब आने के सबसे 5 आम और गहरे कारण क्या है, और साथ ही ऐसे 3 घरेलू उपाय भी आपको बताने वाला हूं जो आपको पूरी तरह से इस समस्या से राहत दे सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आगे बढ़े इससे पहले छोटा सा काम, नीचे बटन है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके काम की वीडियोज है। शुरुआत एक सिंपल आसान से सवाल से करते हैं। आपसे पूछ रहा हूँ, क्या दिन में 10 से 12 बार से ज्यादा टॉयलेट जाना आपकी आदत बन चुकी है? क्या रात में आपकी नींद टूट जाती है क्योंकि आपको पेशाब आती है? या फिर हो सकता है पेशाब करते वक्त रुकावट सी महसूस हो, कभी कभी जलन सी महसूस हो, या अधूरापन, पेशाब हो जाती है लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ तो रुक गया है। अगर हाँ, तो ये 5 कारण आपको जरूर पता होना चाहिए जिनकी वजह से ये तकलीफें हो सकती है। पहला कारण, हाई ब्लड शुगर यानी डायबिटीज का शुरुआती संकेत। जब शरीर में शुगर का स्तर बढ़ जाता है तो किडनी उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। इस प्रक्रिया में बहुत सारा पानी शरीर से निकल जाता है, जिससे बार बार आपको पेशाब लगता है। इसके साथ साथ अगर आपकी प्यास भी बढ़ गई है, थकान आपको महसूस हो रही है, आप जल्दी से थक जाते हैं, या फिर हो सकता है आपका वजन भी कम हो रहा हो, तो बिना देरी के ब्लड शुगर टेस्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार डायबिटीज का पहला लक्षण फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो जाता है। आए दिन काफी पेशेंट्स में मैं ये समस्या देखता हूँ, उनको पता ही नहीं चलता है, उनकी पेशाब जाने की जो समस्या है उसके वो निग्लेक्ट कर लेते हैं। जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उन्हें डायबिटीज है। बार बार पेशाब का दूसरा मुख्य कारण होता है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर पेशाब करते वक्त जलन होती है या फिर मूत्र का रंग बहुत ज़्यादा गहरा है, कभी कभी बदबू भी आ सकती है, या पेशाब बार बार आता है, तो ये यूटीआई की समस्या हो सकती है। यानी कि आपके यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो सकता है, और खास करके महिलाओं में ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पुरुषों में ये नहीं होता है, पुरुषों में भी ये पाया जाता है, खासकर अगर साफ सफाई का आप ध्यान ना रखें या फिर बहुत कम पानी पिए। बार बार रुककर पेशाब आना, पेशाब अधूरा लगना और पेट के निचले हिस्से में जलन होना, ये यूटीआई के क्लासिकल लक्षण होते हैं। चलिए समझते हैं तीसरा कारण जिसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसे हम कहते हैं BHP यानी कि बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना। ये देखिए, ये होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। खासकर उम्र के साथ साथ 50 के बाद या फिर 45 के बाद पुरुषों में प्रोस्टेट की साइज धीरे धीरे बढ़ने लगती। इससे पेशाब की नली पर दबाव पड़ता है, ये देखिए। लेकिन होता क्या है, ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है, और मैंने काफ़ी पेशेंट्स ऐसे देखे हैं। कई बुजुर्ग लोग जो होते हैं इसे उम्र का हिस्सा मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन समय रहते अगर आप इसका उपाय न करें तो आपको प्रोस्टेट की सर्जरी तक करनी पड़ सकती है, और इसीलिए सही समय पर जाँच करवाना बहुत ज़रूरी है। चौथा कारण होता है ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना, बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का सेवन करना। कई बार लोगों को चाय कॉफ़ी की इतनी ज़्यादा आदत लग जाती है कि उन्हें ये पता ही नहीं चलता है। कैफीन और बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स किडनी को ओवर रिएक्टिव कर देते हैं, जिसकी वजह से बार बार यूरिन पास करने के लिए आपको जाना पड़ता है। हमेशा याद रखिए, ज़्यादा का मतलब बेहतर नहीं होता है। पानी पीजिए, पर प्यास और मौसम के हिसाब से। पांचवा, तनाव और हार्मोनल गड़बड़ी। मेंटल स्ट्रेस ब्लैडर की नर्व्स को सीधी तरीके से प्रभावित करती है, उसके ऊपर उसका असर होता है। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है, जिससे पेशाब की इच्छा बढ़ जाती है, भले ही ज़रूरत ना हो। रात को एकदम से कभी कभी आप डर कर उठ सकते हैं, बेवजह बार बार आपको पेशाब जाना होता है। चलिए अब जानते हैं 2 आसान और बहुत ही सिंपल देसी नुस्खे जो बार बार पेशाब की समस्या में आपको राहत दिला सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर ऐसी समस्या आपको है तो सबसे पहले निदान करवाना बहुत ज़रूरी है। डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी तकलीफ है क्यों, इसीलिए किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। बार बार पेशाब की तकलीफ से पूरी तरह से राहत पाने के लिए होम्योपैथी में भी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, जिनसे ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। प्रोस्टेट की समस्या में भी बिना सर्जरी आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, पहले निदान जरूरी है। किसी एक्सपर्ट डॉक्टर का ओपिनियन आप ले सकते हैं, या फिर आप हमारे एक्सपर्ट टीम से भी बात कर सकते हैं। घर बैठे ही आप ट्रीटमेंट मंगा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर मैंने नीचे दिया है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। चलिए समझते हैं आसान से उपाय। पहला उपाय, 1 चम्मच कुल्थी दाल को रात भर पानी में भिगोना है। सुबह इसे उबाले और छान कर आपको पीना है। दिन में 2 बार, कम से कम 7 दिनों तक ये आपको करना है।
ये किडनी को साफ करता है, ये आपके ब्लैडर की सूजन को कम करता है यानी स्वेलिंग को कम करता है। साथ ही पेशाब में अगर आपको जलन है, आपको बार बार जाना पड़ता है, इन सभी तकलीफों में राहत दिलाने के लिए ये बहुत ही रामबाण और जबरदस्त नुस्खा है। चलिए जानते हैं उपाय नंबर 2। अश्विनी मुद्रा और मूलबंध, ये दोनों योगासन पेल्विक फ्लोर मसल को मजबूत बनाते हैं। खासकर फीमेल्स में, महिलाओं में ये बहुत कारगर है, जिससे पेशाब को रोकने, नियंत्रित करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है वो रोक ही नहीं पाते, कंट्रोल ही कम हो जाता है। तो ऐसे में ये दोनों मुद्राएं आपके लिए बहुत फायदेमंद। रोज सुबह 5 से 7 मिनट सिर्फ इन क्रियाओं को करने से ही बुजुर्गों को बहुत राहत मिल सकती है, महिलाओं को भी इससे बहुत फायदा मिल सकता है, और खासकर उन्हें जो प्रोस्टेट की समस्या या यूरिन कंट्रोल की समस्या से जूझ रहे हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो का सार यही है कि अगर आपको बार बार पेशाब आने की तकलीफ है तो इसे मामूली नहीं समझना है, इसे नज़रअंदाज नहीं करना है। सही निदान बहुत इंपॉर्टेंट है और सही ट्रीटमेंट उससे भी ज़रूरी है। आशा करता हूँ ये सारी बातों से आप अपनी बीमारी के जड़ तक पहुँचे होंगे। इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि ये जानकारी उनके लिए भी काम की साबित हो। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।